Good afternoon, students. बच्चे, today we are going to start with the new topic that is simple pendulum. अब पेंडुलम आप सभी को पता है पेंडुलम क्या होता है. एक स्ट्रिंग के साथ जब एक बॉब अटैच होता है, इट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पेंडुलम है. फाइन. सो लेट अस कंसिडर ये एक बॉब अटैच्ड है और इसका नेग्लिजिबल मास है. हम कंसिडर कर रहे हैं इसका नेग्लिजिबल मास है. इट इज़ कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है L और ये ऑसिलेट होके कुछ यहाँ पे पहुँचा है टू दिस पॉइंट. लेट अस कंसिडर यहाँ पे जो एंगल है थीटा. अब हमें पता है ऑसिलेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, राइट. हमने पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें क्या होता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है, प्लस उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स हमेशा एक्ट करती ही करती है. सो ये वाला बॉब जब थीटा एंगल पे है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg. हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है. अगर mg हो हमारे पास तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स पे और वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. सो कैसे रिजॉल्व होंगे ये, लाइक दिस, आपस में परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा. अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जाहिर सी बात है. अगर ये थीटा है तो इसका ये सामने वाला एंगल भी थीटा होगा. मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी, जहाँ पे एंगल थीटा हो रहा होगा वो वाला जो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे वो हमेशा कॉज होगा. सो दिस इज़ mg कॉस थीटा और ये वाला है mg साइन थीटा. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. अब हमें पता है हमेशा पेंडुलम के केस में एक स्ट्रिंग पे हमेशा क्या लगती है, टेंशन लगती है ऊपर वाली डायरेक्शन को. सो ये टी टेंशन जो होगी ये किसके इक्वल होगी, ये कैंसिल कर देगी mg cos थीटा को. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, दीज विल गेट कैंसल्ड आउट. बचा क्या हमारा, mg साइन थीटा. दैट मीन्स जो mg साइन थीटा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑसिलेशन. ये पीछे को आने की कोशिश करेगा. ये वाली जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है, किस पे रिस्पॉन्सिबल है, उसको बॉब को पीछे लाने में, उसकी ऑसिलेशन में. सो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, mg साइन थीटा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑसिलेशन. सो ये जो mg साइन थीटा है इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है. क्या है ये, रीस्टोरिंग फोर्स. कौन है रीस्टोरिंग फोर्स, mg साइन थीटा. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट वन मोर फार्मूला फॉर फोर्स विच इज़ ma. यही पढ़ रखा है हमने. उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो mg साइन थीटा है ये पीछे वाली डायरेक्शन में आ रहा है. दैट मीन्स इसके साथ कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन. सो एक फॉर्मूला क्या है, ma इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ mg साइन थीटा. अब हमने ये मान के चले हैं कि जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है. अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो जो साइन थीटा होता है उसको हम क्या लेते हैं, थीटा. सो ma इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऑफ mg थीटा. यहाँ से m और m कैंसल्ड आउट हो गए. आपका यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ g थीटा. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल. एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ. फाइन. यहाँ से हमारी लेट अस सपोज ये वाली जो आर्क है ये पीछे को डिस्प्लेस हुई है x, ठीक है. लेंथ इसकी क्या है, L. स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, L. सो वी कैन से थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन L. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ gx बाय L. अब आपको पता है हमने एक्सेलरेशन का ऑलरेडी एक फॉर्मूला कर रखा है. कल ही हमने किया था डिस्प्लेसमेंट जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में. इस वाले फॉर्मूला से आप देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के. g भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x.
अब नेगेटिव साइन को हम नहीं करें बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इस टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चा ये क्या होगा, ये होगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल किया था ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये किया था। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स बाई एल। नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन कैंसल्ड आउट, ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ एक्स कैंसल्ड आउट, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाई एल। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल हमारा क्या आ गया, ओमेगा। नाउ वी नो, हमें एक चीज़ पता है, जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता है। यहाँ पे हम ये वैल्यू ओमेगा की इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, व्हाट वी विल गेट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। और अगर हम